स्वागत है आपका फिर से। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे, 3 और 4 देखेंगे आपका एक्सरसाइज 5.3 का। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया जाके वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। मतलब कि इसमें जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है आपको और फिर उसको सॉल्व करना है और बताना है कि किस में एपी का फॉर्मेशन हो रहा है और किस में एपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये चीज़ करना है। तो देखिए, जो 3 का फर्स्ट नंबर है, 3 का नंबर 1 है, वह कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150। पहला मीटर जब कुआं खोदा जाएगा, वेल खोदा जाएगा, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 150 रुपीज़। फिर एंड राइजेज बाई ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। अब हर एक मीटर जब आगे बढ़ेगा तो 20 रुपया यानी कि 20 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि 1 मीटर की खुदाई जब होगी तो 150 रुपये लगे। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट 1 मीटर ऐड होगा, मतलब कि जब दूसरा मीटर खोदा जाएगा तो उसमें सिर्फ 20 रुपये का बढ़त होगा। किसका, कितना का, 20 रुपये, 20 रुपीज़ की बढ़त होगी, मतलब कि 170 रुपीज़ हो जाएगा। फिर अगर 3 मीटर का गहरा कुआं खोदना है तो फिर से इसमें कितना का बढ़त हो जाएगा, 20 रुपीज़ का बढ़त हो जाएगा, मतलब 190। फिर अगर आगे और खुदाई करना है तो और 20 रुपये उसमें ऐड होगा, 210 हो जाएगा और इस तरह आगे चलते चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म 150 हुआ, सेकेंड टर्म 170, थर्ड टर्म 190 एंड फोर्थ टर्म 210 एंड सो ऑन। जैसे जितना गहरा कुआं खोदा जाएगा, वेल खुदाई होगी, उतना ही ज़्यादा इसका पैसा बढ़ता जाएगा। तो हमको बताना है कि क्या ये एपी का फॉर्मेशन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कितना है, 150 है, ठीक है, और A2 यानी कि सेकेंड टर्म कितना, 170 है, ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म 190 है, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन जाते चला जाएगा। एक टर्म हम और लिख लेते हैं, A3 कितना हो जाएगा, 190। चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या शर्त होता है कि A2 माइनस A1 जो आए वही A3 माइनस A2 आ जाए, वही A4 माइनस A3 आ जाए। ये चीज़ हमने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ रखा है। इसी को अप्लाई करेंगे तो A2 माइनस A1 जब हम पता करते हैं, मतलब 170 माइनस 150 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 20 आता है। फिर A3 माइनस A2 जब हम करते हैं यानी कि 190 माइनस 170 करते हैं तो कितना मिलता है, 20 ही मिलता है। सेम एज इट इज A4 माइनस A3 जब हम करेंगे तो हमको 210 में से 190 माइनस करना होगा, जो हमको 20 ही मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 20 आता है। तो कहेंगे कि यस, यह एपी में है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है एपी का फॉर्मेशन करता है। चलिए, पहला वाला बात हो गया। सेकेंड कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखिए, 3 का सेकेंड नंबर जो है कहता है कि अमाउंट ऑफ एयर से, मतलब कि किसी वेसल में है या फिर कोई सिलेंडर है जिसमें अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है। हर बार जब उसमें से एयर को बाहर किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उसका 1/4 वॉल्यूम वो क्या कर देता है, बाहर कर देता है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको समझना चाहें तो मान लेते हैं कि उसमें जो अमाउंट ऑफ एयर था वह 10,000 रहा होगा, ठीक है, CG पर मीटर क्यूब, सेंटीग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब क्या है कि ये तो शुरू में इनिशियल हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसमें से पहला बार निकालेंगे, पहला बार एयर को बाहर करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसका कितना बाहर हो जाएगा, 10,000 का 1/4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बाहर हो कितना गया, तो आप देख सकते हैं 4 से 25 बार में बच गया, यानी कि 2500 जो इसका अमाउंट था वो बाहर हो गया। तो इसमें बच कितना गया, 7500 बच गया, ठीक है।
फिर जब नेक्स्ट टाइम इसमें से हम निकालेंगे एयर को, तो अब इस 7500 का 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 7500 का 1/4 जब अब हम बाहर करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा कि 4 1 जा 4, इसमें बच जाएगा 3 और 5 35, यानी 4 8 जा 32। तो 35 में से 32 जब निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो 3 पर ये 0 आ जाएगा, यानी कि 30। तो 4 7 जा 38 हुआ, 4 7 जा 38 हुआ, 2 बच गया, यानी कि 4 5 जा 20। 1875 निकल गया, कितना में से, 7500 में से 10 5 और 2 इधर 14 में से 8 घट गया 6 और 6 में से 1 घट गया कितना, 5। अब ये बच गया 5 6 2 5, ऐसे ही जितना बार वो होगा घटते चला जाएगा। तो इतना ही से हम देख सकते हैं कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 10,000, ठीक है। A2 यानी कि सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 7500, A3 यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू है 5625। अच्छा, AP में है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो 10,000 में से जब हम 7500 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक, A3 में से A2 को जब माइनस करेंगे, यानी कि 7500 में से 5625 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1875 आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि सिंस या फिर चूंकि का ये साइन होता है, इसको सिंस भी पढ़ा जाता है, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। AP का फॉर्मेशन नहीं करता है, लिख लीजिएगा, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हुआ आपका 3 का सेकेंड नंबर में। 3 का थर्ड नंबर है कि दिव्या डिपॉजिटेड 1000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो ये भी आपको बता दें कि AP का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, इस बात को समझिएगा। दिव्या डालती है कितना रुपए, 1000 रुपये डालती है। याद रखना है कि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम में। तो 10,000 रुपीज़, तो वो 10,000 है या फिर 1000 है, 1000 है, 1000 रुपये तो वो इन्वेस्ट कर देती है, मतलब कि बैंक में डाल देती है। रेट में इसका होता है कितना परसेंट, 10%। तो ये डाली और इसके एक साल बाद में 1 ईयर बाद में इस 10,000 का 10% का जो 10,000 का 10% का जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ में ऐड हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता है कि जितना दिन पर आपका इंटरेस्ट दिया रहेगा, जैसे कि पर एनम है तो हर साल में उसका हिसाब होगा, इंटरेस्ट क्या होगा मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का जब आप 10% निकालते हैं तो आपको आ जाता है 100। कितना आ जाता है, 100। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये 100 में 1000 ऐड होके मतलब कि 1100 क्या हो गया, उसका नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट प्राइस प्रिंसिपल हो गया। क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। कहने का मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है वह 1000 है और सेकेंड टर्म जो है 1100 है। फिर जब सेकेंड ईयर पूरा होगा तब क्या होगा, तो फिर अब ये 1100 रुपीज़ पर 10% का ब्याज चला होगा, इंटरेस्ट चला होगा। तो आप 1100 का 10% जब पता करते हैं तो कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। यह 110 ये इस 1100 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 1210। मतलब कि जब ये नेक्स्ट 2 साल पूरा हो, 2 ईयर्स पूरा हो जाएंगे तो उसका रुपया हो जाएगा अब 1210। अब फिर आगे बढ़ेगा तो इसका 10% लगेगा। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1000 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 1100 है एंड थर्ड टर्म का वैल्यू 1210 है। ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जब A2 माइनस A1 होता है तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 100।
बट जब A3 माइनस A2 आता है तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है 110। हम यही देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है नहीं। जब सेम नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, सो इट इज़ नॉट इन AP या फिर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। आपको बता दें कि मेरे पास जो बुक है RD शर्मा की, उसमें इसका आंसर दिया है कि यह AP का फॉर्मेशन करता है, जो कि गलत है। अब आपके पास में अगर कोई नया बुक आया हो तो हो सकता है कि उसमें आंसर का सुधार कर दिया हो, लेकिन अगर आपके बुक में भी दिया है कि यह AP में है तो आप निश्चिंत रहिए, यह AP में नहीं है। ठीक है, आप इस बात के लिए श्योर रहिएगा कि ये AP का फॉर्मेशन नहीं करेगा। 4 नंबर में कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इजी सवाल है। जैसे कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -2 है, थर्ड टर्म -5 है, फोर्थ टर्म -8 है और डैश 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 है। आप क्या देख रहे हैं? आप यही देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म -2 हो गया। अब चूंकि हमको इसमें पता तो करना है नहीं कि AP में है कि नहीं, इसमें तो क्लियर पहले ही लिख दिया है कि AP में है, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का वैल्यू कितना है? -1 है, और -1 हो गया ये A2 का वैल्यू, और फिर माइनस का साइन देंगे और फिर A1 की जगह पर कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। -2 और -1 कितना हो जाता है? -3 हो जाता है। मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वह -3 है। एक आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें कहता है कि राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या होता है? उसमें AP ऐड होते, कॉमन डिफरेंस ऐड होते चला जाता है। जैसे कि 1 में -3 ऐड हुआ है तो -2 हुआ है, -2 में -3 ऐड हुआ है तो कितना हुआ है? -5 हो गया है, -5 में -3 ऐड हुआ है तो -8 हो गया है। तो 1 2 3 4 टर्म तो हो गया। तो फिफ्थ टर्म आप लिखने के लिए क्या कीजिएगा कि -8 में ऐड कीजिए कितना? -3, तो हो जाएगा -11। ठीक इसी तरह आप सिक्स टर्म जब आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? -11 में आप कितना ऐड कीजिएगा? -3, यानी कि -14। अब क्लास 10 के बच्चे हैं, अब इसके आगे तो ऐसे नेक्स्ट टर्म निकाल ही सकते हैं, बाकी का 2। ठीक है, अब इसका जो सेकंड नंबर है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हम थर्ड नंबर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करना चाहिए। जो इसका थर्ड टर्म है -1 है, 1/4 है एंड 3/2 है। -1 है, 1/4 है एंड 3/2 है। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4 का। 4 का ही कितना हो जाएगा? थर्ड नंबर। A1 का वैल्यू कितना है? मतलब फर्स्ट टर्म -1 है एंड सेकेंड टर्म कितना है? 1/4 है। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? जो कॉमन डिफरेंस होता है D, वह कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 से निकलता है। A2 का वैल्यू 1/4 है, माइनस का साइन दे दिए, और A1 का वैल्यू ही क्या था? -1 था। A1 का वैल्यू ही क्या है? -1 है। अच्छा, 1/4 और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका LCM 4 ही हो गया, तो 1 का 1 रह गया और ये 4 हो गया। मतलब कि 5/4 इसका क्या आया? कॉमन डिफरेंस आया। क्या आया? 5/4 इसका कॉमन डिफरेंस आया। कैसे आया? 4 और 1 का LCM 4 ही हो गया। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 बार में कैंसिल करेगा तो 1 से इस 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रह गया। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा क्वोशेंट, 4 से इस 1 में मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, 4 और 1 5/4। इतना बात समझ में आया। हमको इसका नेक्स्ट टर्म सब लिखना है 4 को, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो 1 2 थर्ड टर्म लिख दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे कि थर्ड टर्म में मतलब कि 3/2 में हम अपना कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं ऐड। ठीक है, 2 4 का 4 ही हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 11/4 हुआ। मतलब कि यहाँ पर हम 11/4 रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म लिखना है, फिफ्थ टर्म अगर हमको लिखना है तो इस 11/4 में कितना ऐड कर देंगे? फिर 5/4 ऐड कर देंगे। 4 का 4 ही रह गया तो ये 16/4 यानी कि 4 यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें करना क्या था। तो ये 3 नंबर हो गया। फिर आपका
फोर्थ नंबर हम बता देते हैं। फोर्थ नंबर कैसे होगा। फोर्थ नंबर में है -1 है, -5/6 है, -2/3 है, -1 है, -5/6 है एंड -2/3 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लीजिएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के। -5/6 में से आपको माइनस करना है किसको, -1 को माइनस करना है। ठीक है, बात इस समझ के चलिएगा कि फर्स्ट टर्म मेरा -1 था और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना था, तो सेकेंड टर्म तो यहाँ लिख दिए, माइनस का साइन लिख दिए और माइनस किसको करना है, -1 को। अब ये माइनस माइनस हो जाता है +1। ठीक, अब देखिए 6 1 या 6 ही रह गया, तो -5 प्लस करना होगा 6, यानी कि 6 में से 1 गया 1/6, हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आप बहुत ही चालाक बच्चे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यही करेंगे कि थर्ड टर्म यानी कि -2/3 में 6 को हम 1/6 को हम करेंगे ऐड, तो ये 6 एलसीएम होगा, 3 2 6 तो 4 और +1, मतलब कितना हो जाएगा, 3 में से 4 में से 1 निकाल देंगे तो -3/6, इसको कैंसिल करना चाहिएगा तो -1/2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर इसमें ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे, सिक्स टर्म निकाल लेंगे, ऐसे आप आगे का फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आया हो, कोई बात अगर ना समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।